गांव के उत्तर छोर पर एक पुराना कुआं था जिसे लोग अंधा कुआं कहते थे उसमें झांकने वाला कभी खुद को पहले जैसा नहीं पाता। दिन में वो बस एक टूटा फूटा कुआं लगता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब सी ठंडी हवा बहने लगती, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। 20 साल पहले उस कुएं के पास एक तांत्रिक ने आत्मा साधना की थी। साधना अधूरी रह गई और उसी रात वो आदमी चीखता हुआ कुएं में कूद गया। उसके बाद से गांव में नियम बन गया, सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाना मना। लेकिन डर हमेशा जिज्ञासा को जन्म देता है। रवि, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता है। एक रात उसने तय किया कि वो कुएं के पास जाएगा और सबको गलत साबित करेगा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा ठंडी होती चली गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। रवि ने कुएं में झांका। नीचे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ गहरा अंधेरा। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, रवि। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। जब वो फिर कुएं की ओर झुका तो पानी में उसका प्रतिबिंब नहीं था, वहां किसी और का चेहरा था। सूखी त्वचा, काली आंखें और टेढ़ी मुस्कान। मोबाइल हाथ से गिर गया। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा। वो कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर काला, गीला और जैसे मिट्टी से बना हुआ था। उसकी आंखों से खून की जगह काला पानी टपक रहा था। तूने मुझे देखा, अब तू भी यहीं रहेगा, उस आकृति ने फुसफुसा कर कहा। रवि भागने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। जमीन ने जैसे उसे पकड़ लिया हो। पीछे से ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू गई। उसकी चीख जंगल में गूंज गई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां रवि नहीं था, सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर एक सेल्फी खुली हुई। उस सेल्फी में रवि अकेला नहीं था। उसके पीछे कुएं से झांकती वही काली आकृति मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद गांव में एक और नियम जुड़ गया, कुएं के पास मत जाना, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है।